हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग CCC एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न जो हर मंथ में CCC के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज हैं कंप्यूटर के आविष्कारक। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? एनियक नाम था। सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था? एनियक था। ENIAC एनियक नाम था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1946 में हुई थी। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1960 में आती है। 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आती है। कब आती है? 1960 में। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो संगणक नाम है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2 दिसंबर को हर साल कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी वोल्फ रैम अल्फा क्या है? एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी है, और बाइडू क्या है? एक सर्च इंजन है, चाइनीज सर्च इंजन है बाइडू। वोल्फ रैम अल्फा क्या है? यह एक कैलकुलेटिंग मशीन है। क्या है? कैलकुलेटिंग मशीन। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से सभी क्या हैं? इनपुट इकाई हैं। माउस भी क्या है? इनपुट इकाई। कीबोर्ड भी इनपुट इकाई, और स्कैनर भी क्या है? इनपुट इकाई है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1024 बाइट के बराबर होते हैं। ऑप्शन है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 बाइट के बराबर होते हैं। 1 मेगाबाइट कितने KB के बराबर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है 1024 KB के बराबर 1 मेगाबाइट 1 MB 1024 KB के बराबर होते हैं। 1 गीगाबाइट कितने MB के बराबर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1024 MB। 1 गीगाबाइट 1 GB कितने MB के बराबर होते हैं? तो 1024 MB के बराबर होते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ नाम है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है। इसका राइट आंसर क्या है? सुपर कंप्यूटर होता है। सबसे जो तेज कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। कंप्यूटर को ऑफ करने का शॉर्टकट की कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी Alt+F4 है। कंप्यूटर को ऑफ करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Alt+F4 होता है। किसी फाइल को कॉपी करने का शॉर्टकट की कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? Ctrl+C होता है किसी फाइल को कॉपी करने का शॉर्टकट की। क्या Ctrl+C होता है? किसी फाइल को कट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है?
ऑप्शन बी Ctrl+X होता है किसी फाइल को कट करने का शॉर्टकट की। किसी फाइल को पेस्ट करने का शॉर्टकट की कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी Ctrl+V होता है किसी फाइल को पेस्ट करने का शॉर्टकट की। सभी फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? Ctrl+A होता है किसी भी फाइल को एक साथ सेलेक्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+A होता है। डुप्लीकेट फाइल्स बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? Ctrl+D होता है डुप्लीकेट फाइल्स बनाने के लिए शॉर्टकट की। फाइल्स को सेव करने का शॉर्टकट की कौन सा होता है? इसका राइट आंसर क्या है? Ctrl+S होता है फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की। क्या होता है? Ctrl+S। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह, कलेक्टिव रूप में जो समूह होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? डायरेक्टरी बोला जाता है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी बोला जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? सीपीयू को बोला जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिलिकॉन से बने होते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? सिलिकॉन से। और आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी का फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सीडी रोम क्या होता है? एक ऑप्टिकल मेमोरी है। कौन सा? सीडी रोम क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सीपीयू में होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? सीपीयू में होती है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। इसका राइट आंसर क्या है? आउटपुट कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो रिजल्ट होता है उसको बोला जाता है क्या? आउटपुट बोला जाता है। कंप्यूटर की क्षमता है। इसका राइट आंसर क्या है? सीमित होती है कंप्यूटर की क्षमता। असीमित मत लगाइएगा, क्योंकि कोई भी डिवाइस, कोई भी गैजेट होती है तो उसकी एक लिमिटेड क्षमता होती है। सुपर कंप्यूटर होते हैं तो उनकी थोड़ी क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है कि उसी हद तक वो काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी क्षमता इनफाइनाइट है, अनंत है, ऐसा नहीं है। कोई भी डिवाइस है, कोई भी गैजेट है जो मानव के द्वारा बनाई गई है, उसकी क्षमता एक हद तक ही होती है, एक लिमिट उसकी होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? कृत्रिम। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1976 में बना था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था, कब बना था? 1976 में बना था।
माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? इसका राइट आंसर क्या है? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर होता है माइक्रो प्रोसेसर। किस पीढ़ी का? तो चतुर्थ पीढ़ी का। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? इसका राइट आंसर क्या है? सुपर कंप्यूटर है। भारत में जो निर्मित परम कंप्यूटर है वह किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो सुपर कंप्यूटर। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रेस्पर एकॉर्ड और जॉन मोस्ले ने बनाया था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम ENIAC था। किसने बनाया था? प्रेस्पर एकॉर्ड और जॉन मोस्ले ने बनाया था। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 12 होती हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी लोग इस चैनल पर नए हों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? रैम पे स्टोर होता है। जब पीसी पर किसी भी डॉक्यूमेंट या हम लोग जब काम करते हैं या वीडियो कोई भी प्ले करते हैं तो वह कहाँ पे स्टोर रहता है? रैम पर अस्थायी रूप से। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।